नमस्कार, KTV मराठीच्या कोकण वार्तामध्ये आपलं स्वागत। प्रथम एक नजर आजच्या ठळक घडामोडींवर। शिवसेनेला मुख्यमंत्री पद देण्याचा शब्द मी कधीच दिला नव्हता, देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांनी केला हल्लाबोल। नारायण राणे महाराष्ट्रातील दबंग नेते, माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं कौतुक। आणि सिंधुदुर्ग येथील मेडिकल कॉलेजच्या शुभारंभ प्रसंगी भाजपनं केलं जबरदस्त शक्ती प्रदर्शन। यानंतरच्या बातम्या अल्पशा विश्रांतीनंतर। समुंदर की गोद में पला है तू, अंगड़ाई लेते ही लहरें शुरू। आज यौवन की मस्ती छोड़, ले चलता हूं तुझे एक नए मोड़। आजा तुझे माँ पुकारे अब, छेड़ देते हैं बीच से कुछ शरारत हंसी। गले लगा ले उसे ए फकीर, इंतजार कर रहा है तेरा तो, चल दे देते हैं उसे फसल की खूबसूरती तो। आजा तुझे माँ पुकारे अब, मीलों आगे चलना है हमें। सिर्फ फसल नहीं, तेरे स्पर्श की चाह में बैठे हैं शहरों में भी कहीं। उनके मुख पे भी लानी है मुस्कान, उन्हें भी देनी है एक नई पहचान। आजा तुझे माँ पुकारे अब। फिनोलेक्स पाइप्स पहुंचाए पानी को अपनी माँ के पास। आणि आता वळूया सविस्तर वृत्तांताकडे। महाराष्ट्रात शिवसेनेला मुख्यमंत्रीपद देण्याचा शब्द मी कधीच दिला नव्हता, असं खळबळजनक वक्तव्य देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांनी करून शिवसेनेवर कठोर शब्दात टीका केली आहे। और मैं आज महाराष्ट्र की जनता को कहने आया हूं कि आपने जो जनादेश दिया था, वो पवित्र जनादेश का अनादर कर कर एक पवित्र गठबंधन बनकर सत्ता की लालच के कारण यहां पर सरकार बनी है। जनादेश क्या था? जनादेश था मोदी जी और देवेंद्र जी के नेतृत्व में यहां भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार बनी। जो कहते हैं कि हमने वादा तोड़ा है, मैं इनको याद कराना चाहता हूं, भैया हम तो वादे पर खड़े रहने वाले लोग हैं, इस प्रकार के सफेद झूठ नहीं बोलते हैं। बिहार में देवेंद्र जी इंचार्ज थे, हम चुनाव लड़े, बिहार में नीतीश जी हमसे ज्यादा सीटें लड़ते थे। हमारा वादा था कि एनडीए की सरकार बनती है तो नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। हुआ ऐसा कि हमारी सीटें ज्यादा आई, उनकी सीटें कम आई। नीतीश जी ने राजनीति के हिसाब से कह भी दिया कि आप भाजपा का मुख्यमंत्री बनाइए, आपका अधिकार है, क्योंकि आपके एमएलए ज्यादा चुनकर आए हैं। परंतु भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने निर्णय किया, प्रधानमंत्री जी ने निर्णय किया कि भारतीय जनता पार्टी वादे से नहीं मुकरती है, और आज नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री। और ये कहते हैं हमें एक कमरे में वादा दिया था, और मैंने वादा दिया था। मैं कभी कुछ कमरे में नहीं करता, डंके की चोट पर सार्वजनिक रूप से करता हूं। कभी मैंने कमरे की पॉलिटिक्स नहीं की। मैं जनता के बीच में रहने वाला व्यक्ति हूं और नहीं डरता किसी से। जो होता है वो सबके बीच में धड़ल्ले के साथ मैं बोलता हूं। और मैं फिर से कहने आया हूं कि ऐसा कोई वादा नहीं किया था। चलो मान लो वादा किया था, तो उद्धव जी आपकी सभी प्रत्याशियों के बैनर पर आपसे 2.5 गुना बड़ा फोटो नरेंद्र मोदी का लटका कर आप प्रचार करते थे। मोदी जी के नाम पर वोट मांगते थे। मेरे साथ आपकी रैली हुई, मोदी जी के साथ आपकी रैली हुई। हर जगह हमने कहा कि एनडीए की सरकार बनाइए, देवेंद्र फडणवीस हमारे नेता है, वो मुख्यमंत्री बनेंगे। क्यों नहीं बोले भाई आप? उस वक्त क्यों नहीं बोले? परंतु मित्रों, ना कोई ऐसा वादा था, न ऐसी बात हुई थी। सत्ता के मोह के अंदर बाला साहब ठाकरे के सारे सिद्धांतों को तापी नदी में डालकर ये सत्ता पर बैठ गए। माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांच्या मेडिकल कॉलेजचा शुभारंभ पडवे सिंधुदुर्ग इथं गृहमंत्री अमित शहा यांच्या हस्ते करण्यात आला।
या प्रसंगी आयोजित जाहीर कार्यक्रमात गृहमंत्री अमित शहा यांनी महाविकास आघाडीचा उल्लेख 3 चाकी सरकार असा करून शासनावर कडक शब्दात टीका केली। मित्रों, मैं महाराष्ट्र में आया हूं। मैं पार्टी अध्यक्ष था तब यहां चुनाव हुआ था। देवेंद्र जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़े थे और इसके बाद में एक 3 व्हील वाली ऑटो रिक्शा की सरकार बन गई। एक ऐसी ऑटो रिक्शा जैसी सरकार है जिसके 3 पहिए हैं। इसमें तो कोई आपत्ति नहीं, चलो भाई चौथा पहिया नहीं है, परंतु तीनों पहिए अलग अलग दिशा में चलते हैं। एक पूर्व में चलता है, एक पश्चिम में चलता है, एक उत्तर में चलता है और दक्षिण से पीछे से कोई खींचता है। ये सरकार हर मोर्चे पर विफल गई है। आज धारा 370 हटती है, डरते 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 स्टेटमेंट करते, हम स्वागत करते हैं, हम स्वागत करते हैं। भव्य राम मंदिर बनाने का फैसला होता है, मैं जाऊंगा नहीं जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। क्यों भाई, क्या हो गया? हम तो कभी नहीं डरे। पूरा ऑपोजिशन खिलाफ बैठा था, हमने दम के साथ हमारी बात की और धारा 370 को देश के संविधान से उखाड़ कर फेंका। राम जन्मभूमि मंदिर 550 साल से दुनिया में हिंदू जहां पर भी रहता था वो ये मानता था कि प्रभु श्री राम का उनके जन्म स्थान पर एक बहुत बड़ा भव्य मंदिर बनना चाहिए। नहीं होता था। आजादी के बाद भी 70 साल हो गए, नहीं होता था। दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को मैंडेट दिया और नरेंद्र मोदी जी ने इसका एक ट्रस्ट बनाकर इसका भूमि पूजन कर अब श्री राम जन्मभूमि मंदिर के बनने की द्रुत गति से शुरुआत हो गई है। 2 साल के अंदर ही आसमान को छूने वाला प्रभु श्री राम का मंदिर वहां पर। भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों के लिए राजनीति में आई है, राजनीति के लिए सिद्धांत नहीं बनाती है। या प्रसंगी गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर आदी मान्यवर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। मेडिकल कॉलेजचे सर्वेसर्वा नारायण राणे यांनी आपले विचार व्यक्त करताना गृहमंत्री अमित शहा, देवेंद्र फडणवीस यांच्या कामाचं कौतुक करून मेडिकल कॉलेजच्या उभारणीची माहिती दिली। अमित जी, आपको यहाँ उद्घाटन के लिए हमने बुलाया, उसके पीछे हमारी अलग भावना है। हमने तो ऐसे जंगल में सिंधुदुर्ग जैसे जिले में हॉस्पिटल 650 बेड का और 150 सीट के मेडिकल कॉलेज हमने बढ़ाया। और शुरू करने का जब सोचा तो हमारे सभी डॉक्टर और कार्यकर्ता इनसे पूछताछ में की कि उद्घाटन किसके हाथ से करना चाहिए। तो सभी ने एक ही कहा, जिस तरह से आप ये मेडिकल कॉलेज ऐसे विभाग में खोल रहे हैं, ये आपने जो देरी की है, तो उद्घाटन के लिए ऐसा ही आदमी हमें चाहिए। मैं बोला ठीक है, अपन अमित जी शाह साहब को बुलाएंगे। और इसलिए मैं एक दिन दिल्ली पहुंचा और दिल्ली में आपकी अपॉइंटमेंट लेने के बाद जब आपको मिला, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं अदा करता हूँ, इसलिए कि मैं जैसा बोला आपको कि सर हमारे मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करना है, आपको आना है। आपने कहा राणे जी हम आएंगे और 100% आएंगे, और आप आ गए। हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। मैं पिछले 50 साल में महाराष्ट्र के अलग अलग जगह में अलग अलग एजुकेशन क्षेत्र में बोलो और भी कई क्षेत्र में बहुत सारे काम कर चुका हूँ। बहुत बड़े बड़े लोग उद्घाटन के लिए आए, मगर आप आज आने से हमारे सिंधुदुर्ग के सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और गोवा के बहुत खुश है और इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अमित भाई शाह आल्याने तुम्ही सर्व खुश आहात, प्रसन्न आहात। मी विद्यार्थी मित्रांना त्या माध्यमातून सांगू इच्छितो, मी जास्त बोलणार नाही।
पण विद्यार्थी मित्रांना मी सांगेन, एक सुंदर इमारती बांधल्या, साधन सामुग्री कॉलेजमध्ये हॉस्पिटलमध्ये उत्तम दर्जेदार आहे. मला दर्जेदार शिक्षण डॉक्टरचं देणं हे आमच्या प्रोफेसरांचं काम आहे आणि आमच्या विद्यार्थ्यांचं काम आहे. हे चांगलं दर्जेदार शिक्षण आत्मसात करणं आणि चांगलं डॉक्टर म्हणून या देशात नाही जगात आपल्या कॉलेजचं नाव होऊ शकेल असं दर्जेदार रिझल्ट मिळवून देणं हे तुमच्या सर्वांचं काम आहे. आणि हा रिझल्ट तुम्ही द्याल अशी मी अपेक्षा करतो. कारण या ठिकाणी या हॉस्पिटल कॉलेजचं सुरुवात करताना दगड ठेवायला गेलो तेव्हाही विरोध झाला, शिवसेनेचा झाला. उद्घाटन प्रसंगी नवीन हॉस्पिटल करणार मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलं, 900 कोटी रुपये देणार. तिजोरीत एक पैसा नाही, हे 900 कोटी द्यायला चालले, तिजोरी खाली आहे. एअरपोर्ट तयार आहे, रोज त्यांचे लोक सांगतात खासदार उद्घाटन होणार. पण हा एअरपोर्टचं काम मी जेव्हा सुरू केलं आणि जागा ॲक्विशन करायला गेलो, सगळ्यात पहिलं विरोध आंदोलन शिवसेनेने केलं. म्हणजे विकास कामाला विरोध करायचा आणि उद्घाटनच्या वेळेला आयत्या बेळावर नागोबासारखं यायचं, याला शिवसेना म्हणतात. असोत मी या ठिकाणी थांबतो. अमित शहा यांनी केंद्र शासनाच्या विकास कामांचा पाढा वाचला आणि नारायण राणे यांच्यावर लवकरच मोठी जबाबदारी सोपवली जाईल असं जाहीर केलं. MCI हम सब जानते हैं, बहुत सारे समय के साथ इसके अंदर बहुत सारी बुराइयां प्रवेश हुई थी. इसको टोटल क्लीन अप करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है. और एंट्रेंस और एग्जिट दोनों के लिए नीट और नेक्स्ट ये 2 एग्जाम लेकर बच्चों को शोषण से बाहर कर दिया है. आज मेरिट्स वाले बच्चे को कोई रोक नहीं सकता है. वो अपनी स्थानीय भाषा में आराम से नीट की एग्जाम देकर किसी भी सिफारिश के बगैर एडमिशन प्राप्त कर सकता है, उसको कोई तकलीफ नहीं पड़ेगी. और जब पास तभी करते थे कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, कुछ गुरु दक्षिणा दे दी जाए, इसके अलावा पास नहीं करते थे. तो अब नेक्स्ट को भी ले आए और जो एग्जिट एग्जाम चालू कर दिया वो भी ऑल इंडिया लेवल पर होगा. किसी के हाथ में कुछ ही नहीं रहा है. इस प्रकार की पारदर्शिता इस क्षेत्र के अंदर लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया है. मित्रों, ढेर सारी चीजें हैं, मैं इतना ज्यादा बताना भी नहीं चाहता, परंतु मैंने जो अभी कहा बजट वो 27,000 से बढ़कर 54,000 तक बजट बना. अब इसके 2.5 गुना बजट 137%, 1.5 गुना बजट, लगभग 1.5 गुना 1.25 गुना बजट बढ़ाकर इस बजट के अंदर और इसके अंदर बढ़ोतरी करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है. और मित्रों, इसी सिंधु दुर्ग की भूमि पर विकास के एक के बाद एक काम निरंतर करने का अगर किसी को यश प्राप्त है तो श्री नारायण राणे जी को प्राप्त है. इसमें आज एक और कड़ी जोड़ है. नारायण राणे जी की छवि कई प्रकार से कई लोग वर्णित करते हैं, मगर मैं उनको देखता हूं कि जहां पर भी अन्याय होता है वहां अन्याय के खिलाफ खौफ रखे बगैर, डर रखे बगैर संघर्ष करने वाले व्यक्ति की. और ये बहुत महत्वपूर्ण है सार्वजनिक जीवन में, क्योंकि जो अपने अन्याय के सामने नहीं लड़ सकता वो जनता के अन्याय के सामने कभी नहीं लड़ सकता. और राणे साहब के जीवन में जब कभी भी अन्याय के मौके आए तब उन्होंने निश्चित रूप से भविष्य की सोच करे बगैर अन्याय का सामना किया, उसके खिलाफ संघर्ष किया. और इसीलिए इनकी राजनीतिक यात्रा बहुत टेढ़ी मेढ़ी है. मुझे भी कुछ पत्रकारों ने कहा कि आपके यहां भी अन्याय होगा तो क्या होगा. मैंने बोला हम अन्याय करेंगे ही नहीं, सम्मान करेंगे, आप चिंता मत करें. भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि राणे साहब जैसे नेता को किस प्रकार से संभालना और किस प्रकार से सम्मान देना, वो भारतीय जनता पार्टी को आता है. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नारायण राणे यांचं भरभरून कौतुक करत त्यांना आणि कॉलेजला शुभेच्छा दिल्या. की आज लाईफटाईम मेडिकल कॉलेजचं आदरणीय
अमित भाईंच्या हस्ते या ठिकाणी उद्घाटन होत आहे। अनेक लोक स्वप्न पाहतात। स्वप्न पाहणं हे सोपं असतं, पण स्वप्न पाहिल्यानंतर आपली झोप विसरून ते स्वप्न पूर्ण करण्याच्या मागे अहोरात्र मेहनत करणारे कमी लोक असतात आणि अशापैकी एक नाव म्हणजे नारायणराव राणे आहे। सिंधुदुर्ग सारख्या या भागामध्ये 650 बेडेड हॉस्पिटल तयार करणं हे फार धाडसी निर्णय होता। याचं कारण पेइंग कॅपॅसिटी हा एक महत्त्वाचा मुद्दा, लागणारी इन्व्हेस्टमेंट आणि पेइंग कॅपॅसिटी याचा कुठेच मेळ बसत नाही। 650 बेडेड हॉस्पिटल चालवणं म्हणजे आपल्या इतर बिझनेसमधनं त्याच्यामध्ये पैसा टाकत त्याला जगवणं आणि तगवणं अशा प्रकारची अवस्था असताना मला या सिंधुदुर्गमध्ये मेडिकल कॉलेज काढायचं आहे आणि मेडिकल कॉलेज काढायचं असेल तर आधी हॉस्पिटल काढावं लागेल आणि म्हणून 650 बेडेड हॉस्पिटल हे पहिल्यांदा राणे साहेबांनी या ठिकाणी सुरू केलं आणि त्यानंतर मेडिकल कॉलेजची संकल्पना त्यांनी पूर्णत्वास नेली। मी स्वतः अतिशय जवळून त्यांचा संघर्ष बघितलाय। इतक्या अडचणी त्या मेडिकल कॉलेजच्या दरम्यान त्यांना आल्या, इतके इन्स्पेक्शन्स होतात, इतक्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या तरतुदी असतात, इतकी सगळी इन्व्हेस्टमेंट झाल्यानंतर वर्ष 2-2 वर्ष त्या ठिकाणी वाट पाहावी लागते, पण त्या सगळ्या गोष्टी त्यांनी अतिशय नेटाने पाठपुरावा केला आणि हे मेडिकल कॉलेज नुसतं सुरूच झालं नाही तर याची पहिली बॅच आता या ठिकाणी आहे। आज अमितभाईंच्या हस्ते त्याचं उद्घाटन झालं आहे। मला असं वाटतं की खरोखर एक स्वप्नपूर्तीचा आनंद आज या ठिकाणी राणे साहेबांना होतोय। या प्रसंगी माजी मंत्री रवींद्र चव्हाण, विनोद तावडे, नीलमताई राणे, आमदार कालिदास कोळंबकर, आमदार संजय केळकर, माजी आमदार राजन तेली, माजी आमदार बाळमाने आदी मान्यवर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। आणि आता पाहूया देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांनी शिवसेनेवर केलेल्या हल्लाबोलची काही क्षणचित्र। और मैं शिवसेना के मित्रों को कहना चाहता हूं कि आपने सिद्धांतों के लिए आप राजनीति में नहीं आए हो। बाला साहब चले गए, आप राजनीति के लिए सिद्धांत को तोड़ते मरोड़ते हो, मगर महाराष्ट्र की जनता आपको बहुत अच्छे तरीके से जानती है। और इसीलिए अभी पंचायत का चुनाव हुआ, हमने उसमें भी कुछ छिपाकर नहीं करा। भारतीय जनता पार्टी समर्थित पैनल कर चुनाव लड़े और लगभग 75 से 80% के आसपास भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ताओं को महाराष्ट्र की जनता ने मैंडेट दिया है। आप तीनों साथ होने के बावजूद, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता भी आपको जानती है। मित्रों, यही क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ा तूफान आया, काजू और आम के पेड़ों की क्षति हुई, ढेर सारी क्षति हुई। मुझे बताइए भैया, आपने मुख्यमंत्री जी को यहां देखा था क्या? देखा था किसी ने? देवेंद्र जी ने 3 चक्कर लगाए, मैं फोन पर पूछा करता रहता था। गांवों तक गए और काजू की वाड़ियों में भी गए। क्यों भाई? दायित्व तो नहीं है? दायित्व तो है, मगर वो बैठे हैं कि साकर कारखानों को पॉलिटिकली कैसे विक्टिमाइज किया जाए। मैं आज भी कहना चाहता हूं महाराष्ट्र सरकार को, कोऑपरेटिव सेक्टर ढेर सारे किसानों के लिए एक बहुत बड़ा इनकी उपज को बेचने का साधन है। आप उसको पॉलिटिसाइज मत करिए। जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके साकर कारखानों को एक के बाद एक आप लक्ष्य बनाते हो और क्या समझते हो कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता डर जाएंगे? ना, डरेंगे नहीं। डंके की चोट पर आपके सामने लड़ाई लड़कर किसानों की सेवा करेंगे। और ये स्वप्न पालिए भी मत पालिए स्वप्न। हमारे कार्यकर्ता डरेंगे नहीं। और मैं तो आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि हम आपके रास्ते पर नहीं चलेंगे, मगर हम आपके रास्ते पर देवेंद्र भाई जब मुख्यमंत्री थे चले होते तो आपकी पार्टी का अस्तित्व भी न होता। मगर हम चलना नहीं चाहते, ये रास्ता हमें अभिप्रेत नहीं है। हम जन कल्याण के मार्ग पर चलते हैं, हम अंत्योदय के मार्ग पर चलते हैं, हम राष्ट्रभक्ति के मार्ग पर चलते हैं, हम राष्ट्र कल्याण के मार्ग पर चलते हैं और यही सच्चा रास्ता है। मित्रों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं। सिंधुदुर्ग येथील मेडिकल कॉलेजच्या उद्घाटन प्रसंगी
भाजपनं एक प्रकारे जबरदस्त शक्ती प्रदर्शन करत शिवसेनेला कोंडीत पकडण्याचं काम केलं आहे। जैसे प्रास्ताविक में मिलिंद जी ने कहा और हम सब जानते हैं, राणे जी बहुत होशियार पॉलिटिशियन है। इन्होंने ऐसे व्यक्ति को उद्घाटन के लिए बुलाया है कि जो प्राइम मिनिस्टर को विनती कर सकते हैं, अपने सहकारी सदस्यों को सूचना कर सकते हैं और अपने सारे जूनियर्स को आज्ञा कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को बुलाया है। तो जैसे एक सपना साकार किया राणे जी ने, ऐसे इस जिले के तरुणों को यदि हम लोग रोजगार देंगे तो ये जो बड़े पैमाने पर शहरों में जाकर बसे हैं, झुग्गी झोपड़पट्टी में रहते, वहाँ जाकर बहुत अच्छा तनख्वाह मिलता है या अच्छा घर मिलता है, ऐसा नहीं। बम्बई में आज मिडिल क्लास में जाएंगे, लोअर मिडिल क्लास में जाएंगे तो कोकण के लोग मिलेंगे, तो क्या वो खुशी से नहीं रह रहे, तो उनको रोजगार नहीं है। तो अमित भाई आया है, तो जैसे मेडिकल कॉलेज विषय में उन्होंने आपको खूब सहयोग दिया है, तो मैंने उनका वर्णन किया। वो किसी को विनती करते हैं, किसी को सूचना करते हैं, किसी को आज्ञा करते हैं, देवेंद्र जी को आज्ञा करते हैं कि भाई ये करो। तो रोजगार निर्मित के लिए भी आप दिल्ली में राज्यसभा सदस्य होने के कारण बार बार जाते हैं, तो बड़े पैमाने पर रोजगार निर्माण हो, इसके लिए अमित भाई से आप मांगेंगे, ये अपेक्षा व्यक्त करते हुए मेरा भाषण समाप्त करतो। रत्नागिरी शहरातील राजीवडा इथं असलेल्या पीर मुक्तिशाह वली बाबांचा वार्षिक उर्स नुकताच साधेपणानं साजरा करण्यात आला। दरवर्षी बाबांचा उर्स मोठ्या थाटामाटात साजरा केला जातो, परंतु यंदा मात्र कोरोनामुळे कोणत्याही प्रकारची गर्दी न करता मोजक्याच भाविकांच्या उपस्थितीत उर्स धार्मिक कार्यक्रमांनी साजरा केला गेला। सफीना हमारा बचा गौसे आज़म, बचा गौसे आज़म। इमदाद कुन अज़ बंदे गम, आज़ाद कुन दर दीनो दुनिया, शाद कुन दर दीनो दुनिया। पुन्हा एक नजर आजच्या ठळक घडामोडींवर। शिवसेनेला मुख्यमंत्रीपद देण्याचा शब्द मी कधीच दिला नव्हता, देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांनी केला हल्लाबोल। नारायण राणे महाराष्ट्रातील दबंग नेते, माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं कौतुक। आणि सिंधुदुर्ग येथील मेडिकल कॉलेजच्या शुभारंभ प्रसंगी भाजपनं केलं जबरदस्त शक्ती प्रदर्शन। याबरोबरच आजचं हे बातमीपत्र संपलं। पुन्हा भेटूया पुढील बातमीपत्रात, तोपर्यंत नमस्कार।